जी, आज हम पढ़ेंगे भगवत गीता के अनुसार वास्तव में जगना तब हुआ जब हमें कृष्ण दिखने लगे। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 69। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है यानी रात है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। एक प्रश्नकर्ता ने सवाल किया कि जब मुनि जागता है तब संसार सोता है, और जब संसार जागता है तब मुनि सोता है, तो इसका अर्थ क्या है? इसका उत्तर है कि जिसको आप जगना और सोना कहते हो, वो दोनों ही एक प्रकार का सोना है। एक अंधेरा वो होता है जो तब छाता है जब हम अपनी आँखें बंद कर लेते हैं। आप अपनी आँखें बंद कर लेते हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाता है। और दूसरा अंधेरा वो है जो तब छाता है जब हम आँख खोल लेते हैं, भले ही बाहर 100 सूर्यों का प्रकाश हो। आदमी भेद तो करता है पर गलत जगह भेद कर लेता है। आदमी कहता है कि सोए हम तब हैं जब आँख बंद है, और जगे हम तब हैं जब हमारी आँख खुली है। अध्यात्म भी भेद करता है, पर वो कहता है कि नहीं, आँख खुली है तब भी तुम सोए हुए हो, और आँख बंद है तब भी तुम सोए हुए हो। जगे तुम सिर्फ तब हो जब कोई और आँख खुली हो तुम्हारी, क्योंकि ये जो तुम्हारी 2 आँखें हैं ये तो बाहर की ओर ही देखती हैं। तो ये खुली हो या बंद हो, तुम सो ही रहे हो। बल्कि जगी हुई आँखों से जो तुम नींद लेते हो वो ज़्यादा खतरनाक नींद है। सोते समय तुम में कम से कम इतनी तो विनम्रता रहती है ना कि कह देते हो कि अभी मैं अज्ञान में हूँ, मैं सोया हुआ हूँ, मैं अंधेरे में हूँ। लेकिन जब आप आँख खोल लेते हो फिर तो गर्व से भर जाते हो और कहते हो कि अभी तो मैं जगा हुआ हूँ, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, भाई मेरी आँखें खुली हुई हैं, मैं होश में हूँ। तो अध्यात्म कहता है कि आँख बंद हो या आँख खुली हो, तुम हो बेहोश ही दोनों हालत में। जगे तुम सिर्फ तब हो जब भीतर की ओर जो आँख देखती है वो खुल जाए तुम्हारी। उसी का प्रतीक फिर बनाई गई तीसरी आँख। तीसरी आँख कुछ होती नहीं है। कोई सोचे कि मेरी बाहों के बीच में रगड़ोगे तो तीसरी आँख खुल जाएगी। यहाँ कोई तीसरी आँख नहीं है। यह मत करने लग जाना। कई लोग करते हैं ऐसा कि अपनी बाहों के बीच में घिसना शुरू कर देते हैं। यह तो ऐसी ही बात हो गई कि आप चुनाव में वोट देने जाओ और आपकी उंगली पर, नाखून पर शाई का निशान बनाया जाए, और फिर आप घर आओ और आपका बच्चा आपसे पूछे कि पापा जनतंत्र दिखाओ, समझाओ, तो आप उंगली पर लगा हुआ निशान दिखाते हुए बोलो उससे कि देखो ये होता है जनतंत्र। तो आपका बेटा कहेगा कि अरे ये क्या है, ये तो निशान भरे, ये जनतंत्र थोड़े ही है। तो वैसे ही इस माथे में यहाँ कोई आँख नहीं खुल जानी है, न ही वहाँ रगड़ कर कुछ मिल जाना है। वो सिर्फ प्रतीक है ये बताने के लिए कि ये जो तुम्हारी दोनों आँखें हैं ये नाकाफ़ी हैं। इन आँखों से तुम्हें बस संसार भर दिखता है, संसार को देखने वाला नहीं दिखता है। ये दोनों आँखें नाकाफ़ी हैं। तो ये बताने के लिए तीसरी आँख के प्रतीक का निर्माण किया गया। बात आ रही है समझ में? तो जब पूरी दुनिया सो रही है तब संयमी जगा हुआ है।
इसका मतलब यह नहीं है कि वो रात्रि जागरण करता है। कुछ लोग यह अर्थ भी लगाते हैं और बोलते हैं कि इसका अर्थ तो रात्रि साधना से होगा ना, कि जब सब भूतों के लिए अर्थात सारे जगत के लिए रात होती है तब संयमी जगता है। तो जरूर इसका मतलब यही है कि रात भर जगना चाहिए। नहीं भाई, कृष्ण इससे बहुत आगे की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चाहे तुम जगो चाहे तुम सो, तुम सोए ही हुए हो। बल्कि जब तुम जगा हुआ समझ रहे हो अपने आप को, तब तुम्हारी नींद और ज़्यादा बुरी है और ज़्यादा गहरी है। तो वास्तव में जग जाओ। वास्तव में जगना किसे कहते हैं? वास्तव में जगना उस स्थिति को कहते हैं जिस स्थिति की ओर कृष्ण अर्जुन को ले जा रहे हैं। वास्तव में जगना तब है जब तुम्हें कृष्ण दिखाई देने लग जाएं। वहाँ कुरुक्षेत्र में वो जो हजारों लाखों योद्धा खड़े हुए हैं, सैनिक इत्यादि, उनकी आंखें सबकी खुली हैं या बंद हैं? ये दोनों चेहरे वाली आंखें खुली हुई है ना, पर क्या उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? क्या उन्हें कृष्ण दिखाई दे रहे हैं? दिखकर भी नहीं दिखाई दे रहे। तो तीसरी आंख का खुलने का अर्थ होता है कि तुम्हें कृष्ण दिखने लग जाए, तब हुआ तीसरी आंख का खुलना। चाहे दुर्योधन हो चाहे भीम हो, दोनों को ही कृष्ण वास्तव में क्या दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं ना। तो तीसरी आंख खुलने का मतलब है कि तुम्हें कृष्ण दिखने लग गए। और कृष्ण साफ साफ कहते हैं 7वें और 8वें अध्याय में कि ज़्यादातर लोग तो मुझे पहचान ही नहीं सकते। वे मुझे भी यही समझते हैं कि मैं उन्हीं के जैसा कोई साधारण मनुष्य हूँ। और उसी का प्रमाण है रण क्षेत्र। सामने कृष्ण है और सब यही सोच रहे हैं ना कि कृष्ण भी तो हमारे जैसे कोई साधारण मनुष्य हैं। सामने हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और संयम का क्या अर्थ है? संयम का अर्थ धैर्य नहीं है। अध्यात्म की भाषा में संयम का अर्थ होता है ध्यान। अगर आप पतंजलि का योग सूत्र पढ़ोगे तो वहाँ साफ समझ में आएगा आपको कि संयम किसको कहते हैं। वो समझाते हैं कि संयम का अर्थ है सही विषय पर पूरी तरह केंद्रित हो जाना। यह संयम कहलाता है। अध्यात्म कहता है कि एक ही वस्तु है, एक ही विषय है जिस पर संयम किया जा सकता है, और वह क्या है? सच्चाई। गीता की भाषा में बोलो तो कृष्ण। उनके अलावा किसी पर भी संयम करना व्यर्थ है। तो स्पष्ट हुआ आपको?